दोस्तों ये है पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। इसका प्राचीन नाम मुगल सराय था और वर्तमान समय में इसका नाम मुगल सराय से बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया। इस स्थान से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है पड़ाव, जो कि प्राचीन समय से ही एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। गंगा नदी के इस पार 8 से 10 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक खाली मैदान, तो उस पार 8 से 10 किलोमीटर की एक लंबी बनारस के घाटों की श्रृंखला, जो कि इस वीडियो में आगे चलकर देखेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से ऑटो के माध्यम से आप पड़ाव जा सकते हैं। प्राचीन समय में यह स्थान कोयले की ढुलाई के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है और वर्तमान समय में भी यह कोयले की ढुलाई के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन प्राचीन समय में यह एक खाली मैदान था। इसी इस पार से जीटी रोड, जो कि अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक जाती है, गुजरती थी। इसलिए यह स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि प्राचीन समय से यातायात के लिए एक प्रमुख स्थान रहा है पड़ाव, क्योंकि गंगा नदी के इस पार एक खाली मैदान था और प्राचीन समय में लोग यहाँ पर अपना डेरा डालते थे। मुगल काल में भी मुगलों ने भी यहाँ पर अपना डेरा डाला, इसलिए इस स्थान का नाम मुगल सराय पड़ गया, जो कि बाद में यानी 21वीं सदी में इस नगर का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया गया। तो फाइनली हम पड़ाव आ चुके हैं। पड़ाव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर गंगा जी का घाट है। आप ई रिक्शा के माध्यम से आसानी से जा सकते हैं। डेमरी गांव वाला ई रिक्शा पकड़ेंगे तो फाइनली आपको गंगा जी के किनारे छोड़ देगा। के पालन तो फाइनली हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी ऑटो के द्वारा तय करने के बाद पड़ाव आए और पड़ाव से फिर 2 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद गंगा नदी के इस पार आ चुके हैं। दोस्तों यह स्थान प्राचीन समय से ही काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि दूर आपको बनारस के घाटों की एक लंबी श्रृंखला भी दिखाई दे रहा होगा। दूर आपको नमो घाट दिखाई दे रहा होगा। बाढ़ आया हुआ, इसलिए पानी का बहाव भी काफ़ी दूर है और आपको दिखाते हैं। और शानदार माँ गंगा जी की लहरें कल 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 करे जा रही हैं। शानदार नज़ारा है, आप खुद देखिए। तो दोस्तों वहाँ पे आपको दूर वरुणा नदी गंगा नदी में मिलती है और सामने आदि केशव घाट है, उस घाट पर वरुणा नदी गंगा नदी मिलती है। वहीं से काशी क्षेत्र की शुरुआत होती है।
और आदि केशव घाट के बगल में है नमो घाट, जो कि अभी पानी में डूबा हुआ है। ये राजघाट ब्रिज है। और दूर आपको काशी के घाटों की श्रृंखला यानी कि बनारस के घाटों की श्रृंखला भी आपको दिखाई दे। से के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी शांति है, क्योंकि यहाँ भीड़ है ही नहीं, क्योंकि इधर पर्यटक आते ही नहीं हैं। और गंगा जी की लहरें आपने देख ही लिया, शानदार नज़ारा आपको आगे चल के दिखाते हैं गंगा जी का। गंगा जी की कल 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 का धरती, हाँ। और वो दूर आपको दिखाई दे रहा होगा आदि केशव घाट, उसका व्यू आगे आपको दिखाएंगे। और ये नमो घाट हो गया, और ये राजघाट है बगल में, राजघाट ब्रिज है। और राजघाट ब्रिज के बाद बनारस के घाटों की श्रृंखला शुरू हो रही है। शाम होने के बाद ही उस एरिए का साफ व्यू आएगा, तो हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। शाम होने लगी और फाइनली बनारस के घाटों की श्रृंखला का शुरुआत भी इसी आदि केशव घाट से होता है, जो कि बमना नदी और गंगा नदी के संगम स्थल पर स्थित है। और यहाँ से घाटों की शुरुआत होती है, बनारस के घाटों की शुरुआत होते हुए फाइनली नमो घाट आता है। नमो घाट आने के बाद नमो घाट के बगल में फिर राजघाट है, और राजघाट के बगल में फिर फाइनली एक लंबी श्रृंखला, जो कि लगभग 8 किलोमीटर लंबा है, बनारस के घाटों की लंबाई है टोटल, शुरू हो जाती है। तो आगे हम चलकर आपको बनारस के घाटों की अब शानदार श्रृंखला भी दिखाएंगे। इसका बहुत ज़्यादा उस पार काशी जैसी संपन्न नगरी होने के कारण शायद इसलिए ही पुराने जमाने के लोग, राजा महाराजा, इस स्थान पर लोग डेरा डालते थे, यानी कि अपना पड़ाव डालते थे, क्योंकि उस पार इस स्थान पर डेरा डालने वाले लोग नाव के माध्यम से जाते थे काशी नगरी, और अपने जीवनचर्या की वस्तुओं को खरीद कर अपने स्थान पर यानी कि इस पार आ जाते थे और अपने पड़ाव में विश्राम करते थे। इस स्थान से एक प्रमुख सड़क भी जाती थी, जिसका नाम जीटी रोड है, जो कि वर्तमान में इसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। इसका शॉर्टकट नाम है जीटी रोड, जो कि अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक जाती थी। और शेर शाह सूरी के द्वारा इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाया गया था, इसलिए इस सड़क का नाम जीटी रोड कर दिया गया था। भैया का लइकन के संस्कार होला का? आगे होला लइकन को होला, बड़कों के आदमी के। गंगा नदी के उस पार बनारस के घाटों की एक लंबी श्रृंखला आपको दिखाई दे रही होगी। और इस पार डेमरी गांव है, एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर लोग, स्थानीय लोग यहाँ पर नाव बनाने का काम कर रहे हैं। उस पर गंगा नदी के उस पार बनारस यानी कि काशी जैसी नगरी होने के कारण इस पार ही लोग पुराने समय में अपना डेरा डालते थे, और नाव के माध्यम से उस पार जाकर अपनी ज़रूरत के हिसाब से सामान खरीद कर फिर वापस इस पार आ जाते थे।
उस पार काशी जैसी संपन्न नगरी होने के कारण शायद इसलिए ही पुराने जमाने के लोग, राजा महाराजा, इस स्थान पर लोग डेरा डालते थे, यानी कि अपना पड़ाव डालते थे, क्योंकि उस पार इस स्थान पर डेरा डालने वाले लोग नाव के माध्यम से जाते थे काशी नगरी और अपने जीवनचर्या की वस्तुओं को खरीद कर अपने स्थान पर यानी कि इस पार आ जाते थे और अपने पड़ाव में विश्राम करते थे। इस स्थान से एक प्रमुख सड़क भी जाती थी जिसका नाम जीटी रोड है, जो कि वर्तमान में इसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं। इसका शॉर्टकट नाम है जीटी रोड, जो कि अफगानिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक जाती थी और शेर शाह सूरी के द्वारा इस सड़क का पुनर्निर्माण करवाया गया था, इसलिए इस सड़क का नाम जीटी रोड कर दिया गया था। ओके मत दिया क्या दे दो उस पार एक धन संपदा से पूर्ण एक काशी नगरी और इस पार गंगा नदी के यानी कि इस पर एक ग्रामीण भारत। तो येहू के पालन चलता। हाँ बन मुर्गिया के बोलल लेकिन एक मीट बहुत टेस्टी होला। जरा खा के देखम ना कबो। ढेर न पालन हैं? हाँ बहुत